जय गुरु जी। गुरु जी की संगत गुरु जी को बहुत प्यारी है। वो संगत अगर उनकी खुश रहती है तो गुरु जी हमेशा बहुत खुश हुआ। आज भी वो खुश होते हैं, आज भी वो देख रहे हैं कहाँ कहाँ संगत हो रही है। संगत जी, गुरु जी तो ये कहा करते थे कि घर घर में संगत हुआ करेगी, और आज वही हो रहा है। गुरु जी जब अपने स्वरूप में विद्यमान थे तो वो हमसे बार बार ये कहा करते थे, सभी से, कि नई संगत लाओ, नई संगत लाओ। वो ब्लेस करना चाहते थे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संगत को अपने प्रत्यक्ष रूप में ब्लेस करना चाहते थे। ये नहीं कि वो आज ब्लेस नहीं कर रहे हैं, ब्लेस तो कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स में कहीं कोई कसर नहीं है। लेकिन हाँ, वो उस वक़्त चाहते थे कि वो संगत उनके समक्ष आके उनसे जुड़े और उनके दर्शन करें, उनके दर्शनों का लाभ उठाए। और ये भी कहा करते थे कि लाइना लगनी है मंदिर, उन दर्शन खुले मिल रहे हैं, कर लो, बाद में लाइना लगनी है। और वो सत्य हो रहा है कि हर जगह लाइनें लगती। गुरु जी का बड़ा मंदिर जो है वो एक केंद्र है। गुरु जी कहा करते थे कि जो बड़ा मंदिर की लोकेशन है वो दिल्ली का सेंटर पॉइंट बन जाए। संगत जी, मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली वाला हूँ। दिल्ली वालों पर गुरु जी की विशेष कृपा है। वो इस सेंस में विशेष कृपा तो सभी का है, लेकिन वो कहा करते थे कि दिल्ली को अभिशाप है, दिल्ली में कोई महापुरुष आकर के रुकता नहीं। गुरु जी आके रुके और संगत को बुला बुला करके ब्लेस किया। वो हमें दिल्ली की जो संगत है इसको गुरु जी का खास शुक्रगुजार, खास धन्यवादी होना चाहिए। मेरी जो गुरु जी से कुछ 1-to-1 मुझे सीख मिली उनसे, चाहे वो मेरे से बात कह के या जब हम संगत में उनके समक्ष बैठा करते थे, आगे कभी कभी मौका मिलता था बैठने का, तो वो और जो संगत को एड्रेस किया करते थे। तो मैं आज कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे गुरु जी के बहुत ही लाइटर वर्जन दिखा, लाइटर मूड में वो बहुत ऐसे बड़ी खूबसूरत बातें, अच्छी हंसने हंसाने वाली बातें भी किया करते थे। जैसा मैंने बताया कि गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, और उतना ख्याल कोई गुरु तो क्या, शायद माता पिता भी कोई अपने बच्चों के लिए इतना ख्याल नहीं करते जितना गुरु जी क्या करते थे। संगत के लिए लंगर का क्या बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, संगत के लिए चाय प्रसाद कितना स्वादिष्ट होना चाहिए, कितना गहन होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, ये सब बातें ये हमसे कहा करते थे। मेरा बहुत मुझे चाय की सेवा मिली हुई थी, तो वो मुझे कहा करते थे कि स्वाद बनाए कब चाह, और सर्दियों का मौसम था तो वो क्या कि थोड़ी थोड़ी चाय सर्व करते हैं घर भर के। और आज चाय प्रसाद का जिक्र हुआ है तो मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था कि चाय में मैं मोटी इलायची का इस्तेमाल करो। तो ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है। चाय बनाते वक्त आप जो भी और डालते हैं, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, कुछ भी, उसमें अगर मोटी इलायची का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही गुरु जी का ब्लेसिंग था। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा गुरु जी ये तो सर्दी है निकल गई, अब अभी भी मोटी इलायची डालनी? तो गुरु जी का जवाब ये था कि ये सर्दी गर्मी नहीं है, ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग। फिर जब संगत जब शब्द कीर्तन का समय पूरा हो जाता था, लंगर लगता था, तो उस वक्त वो पंजाबी फोक सॉन्ग्स, तो वो चाहते थे कि संगत जो है वो एक इन बंधनों में ना, इन रिचुअल्स में ना बंधी रहे, वो एंजॉय करे, वो हर तरह के एंजॉयमेंट। आपने देखा होगा जब बड़े मंदिर में फंक्शंस हुआ करते थे तो वहाँ भी वो मतलब केटरर से क्या है कि कभी कुल्फ़ी का इंतज़ाम, जलेबी और क्या क्या, मतलब बात कुल्फ़ी जलेबी की नहीं है, बात यह है कि वो चाहते थे कि उनकी संगत जो है वो हमेशा खुश रहे। वो कहा भी करते थे ऐश करा कर। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमें ऐश कराने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। जैसा मैं लास्ट सत्संग में भी बोल रहा था कि ऐसे गुरु तो बहुत मिलते हैं जो मार्गदर्शन करें हमें, जो टॉर्च बेरर हो, जो अंधेरी गली जब अगर है तो वो टॉर्च जला के दिखा देंगे, ध्यान से निकल जा। लेकिन ऐसे गुरु तो नहीं मिलते
जो अपनी गोद में उठा करके हमें वो अंधेरी गली से बाहर कराए। मेरी जैसे मैंने कहा कि दिल्ली वालों पर बहुत कृपा है। आपको याद होगा DND नोएडा वाला जो फ्लाईवे जो बना 2001 में, आप में से जो दिल्ली में रहते हैं उनको ध्यान होगा कि वहाँ बहुत, जब वो बन के चालू हुआ ही था और या शायद अभी वो ट्रायल पे चल रहा था, तो बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा। एक रात हमने देखा गुरु जी संगत के बाद 2 बजे उनमें 3 बजे उधर देन 2-4 संगत को दिया, गाड़ी में जा कर के वो DND फ्लाईवे पे गाड़ी ले गए, वहाँ रुके थोड़ी देर टहले और वापस आ गए। वो ब्लेस करने गए थे और मुझे अच्छे से याद है इसके बाद में कोई ऐसी एक्सीडेंट्स की खबर नहीं। सड़कें हैं आमतौर पर कम होता है, लेकिन वो एक ऐसा माहौल था कि डर सब पैदा हो रहा था लोगों के मन में कि ये सेफ है कि ट्रैवल करने के लिए नहीं, लेकिन वो उस डर को ख़त्म किया और वहाँ पे जो वो अड़चनें आती थी उनको संभालें। और जैसा मैंने कहा वो संगत को बुला करके वो ब्लेस करना चाहते थे। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है, एक संगत से ये सुना था मैंने कि गुरुजी एक दिन बोलते हैं मुझे चलो कोई पिक्चर देखने चलते हैं, कोई धर्मेंद्र की पिक्चर देख। वो बड़ी धूमधाम के धर्मेंद्र की पिक्चर पे ही लगी हुई थी, तो वहाँ वो संगत के लिए जो भी 8, 10, 12, 15 लोग होंगे उनको इकट्ठा किया और वो गुरुजी ले गए पिक्चर दिखाने। वो इधर बैठे होंगे आधा घंटा पौना घंटा वो पिक्चर, चलो पिक्चर। तो जिनको वो आदेश दिया था कि ये अरेंजमेंट करना है, तो उन्होंने कहा बस गुरुजी है नहीं, वो मैं कोई पिक्चर थोड़ी देखने की, और धर्मेंद्र जो है उसकी बैक का इशू चल रहा था, उनको ब्लेस करने के लिए गए। बताइए ऐसे गुरु कहीं देखे जो बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे संगत को ब्लेस कर रहे हैं, और ऐसे भी वो भी डिस्टेंस से, रिमोट से। ऐसे भी गुरुजी के जो ब्लेसिंग्स के किस्से बहुत आपने सुने होंगे और भी सुने होंगे इस तरह के कई। आप लोगों ने भी सुना होगा गुरुजी जब छोटे भी थे तो तभी से वो ये चमत्कार तो नहीं कहा जाना चाहिए, इसको ब्लेसिंग्स ही कहेंगे। एक सत्संग हमने सुना था कि वो जब वो स्कूल जाया करते थे, उनकी क्लास में उनका जो क्लासमेट था उसको कुछ स्किन प्रॉब्लम थी, उसकी स्किन में इश्यूज हो गए थे, तो वहाँ वो जलता था या उसमें से पानी निकलता था। तो टीचर और दूसरे स्टूडेंट्स उनको मना करते थे कि तुम मत आया करें क्लास में भी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। वो ठीक हो नहीं रही, तो वो रो रहा था। एक दिन तो गुरुजी ने उससे पूछा भाई क्या है, तो उसने दुविधा बताई, तो गुरुजी ने उस पर ऐसे हाथ फेरा, उनका कल से तुम क्लास में आए। तो जब जैसे ही वो पहुंचा तो सब उसको टोकने लगे, तुम्हें मना किया था क्यों नहीं आ रहा। तो उसने कहा नहीं अब मेरे को, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो जब हाथ दिखाए तो ऐसे एक और किस्सा उनके प्रोफेसर, उनके टीचर बताया करते थे कि और उनके लिटरेचर के टीचर थे, वो जाकर के प्रिंसिपल से शिकायत करते थे कि सर जी एक क्लास में एक बच्चा है, जब मैं क्लास पढ़ता हूँ तो वो तो मुझे होता नहीं है, क्लास में दिखता नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो देखता हूँ वो बैठा हुआ है, और फिर जब मैं पढ़ा के ख़त्म करता हूँ तो फिर देखता हूँ नहीं। तो गुरुजी ऐसे किस्से, ऐसे बातें बहुत दिखाया करते थे अपने छोटे टाइम से। ये भी हमने सुना कि गुरुजी भिक्षु के रूप में बॉम्बे में बहुत समय बिताया उन्होंने, जब करते थे। जब तो वो अभी भी जब भी संगत बैठती थी तो हमने देखा कि वो कुछ बात अगर किसी को कहनी कह रहे हैं तो उसके जैसे ही बात समाप्त होती थी उनके अंदर से वो एक आवाज़ सुनाई देती थी, जप करने की आवाज़। वो किसके लिए जप करते थे? वो हम सब के लिए, हमारे कल्याण के, सभी मानव जाति के कल्याण के लिए, सभी के लिए। जैसा मैंने बताया दिल्ली के लिए खास तौर पे, क्योंकि दिल्ली को कोई महापुरुष आने के लिए राजी नहीं था। गुरुजी का बच्चों से भी बहुत प्रेम, बच्चों को भी बहुत प्रेम करते थे। छोटे बच्चों को तो मना करते थे आने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि पेरेंट्स आ जाएं बहुत हैं, वो छोटे बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बच्चा वहाँ डिस्टर्बेंस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
तो इसलिए, लेकिन अदरवाइज वो जो भी थोड़े बच्चे, मुझे ऐसे ही एक दो बातें याद हैं कि गुरुजी एक मेरी बॉस थी बिनी सिंह, तो वो मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं नौकरी ये ज्वाइन करी, उसकी उम्र बिनी सिंह, तो कहने का उसको भी लाया, तो वो आई, उसको भी ब्लेस किया उन्होंने। तो एक बेटी महिमा नाम है उसका, वो भी साथ में आया करती, वो बहुत छोटी थी, शायद 7-8 वर्ष थी, गई हो गई उसका। तो गुरुजी उसको बहुत वो बिनी को उनको बिठाए रखते थे, और बाद में वो उसके लिए मीठे चावल बनवाना या जो उसको, तो गुरुजी बड़े अपने मन से अपनी संगत को, अपने उनके परिवार के बच्चों को, औरों को, सबको, मुझे अपना भी एक किस्सा याद आता है कि मैं और मेरी डॉटर, हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे, तो वहाँ पर हम लोग कुछ सेवा कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे। थोड़ी देर में पता लगा गुरुजी आ गए, संगत के साथ वो वहाँ आए और बैठे रहे। तो हम जब अपना वो सेवा कर रहे थे, हम करके फिनिश करते, हम लोग गए माथा टेकने, माथा टेका तो वहीं यहाँ संगत उनके साथ बैठी, वहीं बैठ कर तो करीब 10-12-15 लोग होंगे। और गुरुजी ने अपने वो मानी भैया को आदेश दिया कि लंगर हाँ बनाओ, सबको सबके लंगर खाए। तो गुरुजी थोड़ी देर में उठ के हाँ चल दिए, चल पड़े, और मैं और मेरी डॉटर इधर खड़े थे। तो वो गुरुजी उसको, मेरी डॉटर को कहते हैं, मोटो लंगर करके जाए। तो वो इतना, कहने का भाव नहीं है कि वो इस कदर अपनापन बच्चों को प्यार देते थे कि जो शायद कहीं हम अपने परिवार में कहीं भी अगर देखें, ठीक है, माता पिता और जो रिश्ते में हम करते हैं, लेकिन भगवान गुरु, और गुरु भी सच्चा गुरु महापुरुष, वो हमें, और हमें वो कंफर्ट, मतलब हमारा एक कंफर्ट जोन बढ़ाते थे उनसे। जब भी थोड़ी बहुत बात करनी हो या हो जाए, तो वो ऐसा हमें फील होता था कि हम जैसे किसी भी से जैसे बात करते हैं, वो गुरुजी से उसी तरह से बात हुई। ऐसे ही मेरा बेटा एक दिन संगत में हॉल में खड़े थे एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी वो अपने रूम में थे, रूम से संगत खत्म हो चुकी थी उस वक्त, तो रूम में चले गए। तो हम बैठे थे, वेट कर रहे थे गुरुजी आए तो इजाज़त लेके फिर हम उठाए। तो माई सन वॉज स्टैंडिंग गेट के पास ही, तो जैसे ही वो बोले तो सामने हम देखा, तो हाँ जी, तो मतलब ही वॉन्टेड टू आस्क हिज कि कौन हो, क्या हो। तो उन्होंने बताया कि मैं गोपाल, मेरा नाम गोपाल, तो गोपाल का बेटा। अच्छा, वो पुत्र है कि वो तेरा पुत्र है? तो गुरुजी would make everyone so comfortable and so उनके साथ वो बड़ी, मतलब सभी के साथ, ये तो मैं अपने किस्से सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ही सुनाने चाहिए, और भी उनके साथ देखा मैंने। तो वो, और गुरुजी एक और मुझे वो बेटे की बात पे एक और बात याद आ गई। तो मैं वो एक दिन संगत में गए, माथा टेका, तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बात करने की इच्छा तो होती थी, तो कुछ ना कुछ बात चाहिए। तो मैंने ऐसे कहा, गुरुजी ये बेटा है कॉलेज में, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, वो पढ़ता नहीं है। कहने तू रहने दे, तेरे तो अच्छा ही। सो मतलब बाद में मैंने भी सोचा कि ये इट वाज फूलिश ऑफ मी टू से गुरुजी दिस, आई शुड हैव सेड समथिंग बेटर। हम कुछ ऐसी बातें, छोटी छोटी जो बातें हैं जो हमें आज भी खुशी देती हैं, मुझे क्योंकि मेरे साथ बीती हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि गुरुजी ने एक बात बड़ी बात जो और मुझे अभी ध्यान रही, गुरुजी आर्म्ड फोर्सेस को और सिविल सर्विस उनको भी बहुत बहुत बेस्ट, आपने देखा होगा जो लोग संगत में आए, फौज के कितने जनरल, कितने ब्रिगेडियर, कितने मेजर, कर्नल, सब गुरुजी की सेवा में बहुत आते थे। तो गुरुजी कहा भी करते थे, तो ये जो फौजी हैं मुझे बहुत पसंद है। और अगर हम आज से उसको कोरिलेट करें, गुरुजी ने इनको इतना ब्लेस किया है कि तभी देखिए कि पिछले कुछ समय से, काफ़ी समय से, जबकि गुरुजी तो बहुत साइंस से इनको ब्लेस कर रहे हैं, हमारी जो फौज की शोहरत है वो दुनिया भर में
हो रही है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान चाइना के साथ वो भी हो रहा देखा, लेकिन उसमें क्या ओवर क्या आता है कि हमारी जो फौज है वो बहुत ब्लेस्ड है, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी ब्लेस्ड है, तो एवरीथिंग इज फॉल इन प्लेस। जो राजा कोई भी हो, लेकिन राजा तभी अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब उसके साथ ईश्वर की कृपा हो, भगवान की दया हो। तो ये बातें मुझे कुछ कुछ याद आ रही, तो मैंने कहा ये संगत के साथ शेयर करनी चाहिए। हम वो शेयर करते हैं कि कैसे गुरुजी ने मेरी वाइफ का कल्याण किया, मेरे ये कष्ट हारे, मेरा वो। और लेकिन आज समय कुछ ये सत्संग भी चलते रहेंगे। दो बातें और मैं बड़ी अच्छी जो मुझे गुरुजी ने सीख कह दो या कुछ भी। एक तो वो ये कहा करते थे, गुरु तो मांग के कुछ नहीं। गुरु से वो कहते थे गुरु से हम कह रहे थे की ले, गुरु सच्चा गुरु तो वो जो बात आया है वो किस उद्देश्य से आया है वो तो समझ ले। और दूसरी बात एक और कि वो गुरुजी अपनी प्रायोरिटीज अपने आप तय करते हैं, हमें कहने की बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन हम नादान हो सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम कोई गलत चीज़ मांग ले। हमारी प्रायोरिटीज़ तो दुनिया में ही है, हम अपनी कोई नौकरी मांग लें या हम अपनी कोई अपनी मैरिज के लिए जाए या मैं अपनी बेटी की मैरिज के लिए जाऊँ। लेकिन उनको पता है कि ये जो आया है आज या आए हैं ये मेरे शरण में, इनको मैं क्या दूं पहले। तो गुरु से वो ये बहुत कहा करते थे कि गुरु तो मन के नहीं है। मैं ऐसे ही परेशान था कुछ नौकरी करके अपनी, तो मुझे बस जैसे होता है ना कि एजुकेटेड आप, तो आप जाके सोचते हैं कि आज तो मैं, और एक्चुअली उस वक्त हम गुरु जी को ये सोचते थे गुरु जी से कुछ भी बात करी जा सकती है। ये बड़ी एक दुखद बात है कि हमने शुरू के कुछ सालों में तो ये समझा ही नहीं कि गुरु जी जो है इतने बड़े महापुरुष हैं, ब्रह्मांड चला रहे हैं, और हम उनसे छोटी छोटी अरदास लेकर के बैठे हैं। और गुरु जी कहा भी करते थे कि मैं तो सच्ची चीज़ से कोई मांगता नहीं। तो मैं वही बता रहा था कि मन में वो दुविधा थी, बस मन करा के नहीं आज तो जाके गुरु जी को बोल, जाके बैठे, काम किया, वहीं संगत में आगे बैठे हुए। तो वो किसी और संगत से कुछ बात कर रहे, तो उन्होंने ऐसे ही ये बात वो और टॉपिक यही हुआ, ओके हो सकता है वो भी इसी मंशा से में। तो वो बात करते करते वो मुझे कह रहे थे कि वो कह तो उनसे रहे थे लेकिन बता मुझे रहे थे कि गुरु तो मांग के लिया तो की लिया क्यों भाई गोपाल। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि भाई ये बात ठीक है, हम छोटी छोटी अपनी, और गुरु जी तो कहा करते थे मैं तो शूल को कांटे में कन्वर्ट, मतलब अगर आपको फांसी की सजा होनी है तो वो कांटा चुभ के रह जाएगा। गुरु जी की लेसन में तो इतनी ज़बरदस्त पावर, और ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हमने देखे। जब वो एक और ऐसे ही मैं लेट राइजर, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत देर तक, लेकिन हाँ मतलब वो जो हमने सुना है कि अमृत वेला 3 बजे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठने लोगों, तो मैं उसमें से नहीं। एक दिन शब्द चल रहा था कि मिठे लग दे गुरु जी तेरे बोल बेले अमृत। तो शब्द सुना तो मुझे लगा कि गुरु जी से ये अरदास करें कि गुरु जी ऐसी दात दो कि मैं भी सुबह उठ के अमृत वेला का लाभ उठाऊँ। मैंने अरदास की तो गुरु जी कहते तय की लाना सवेरे उठ के। मैं कहा गुरु जी वो शब्द सुने अमृत वेले मिठे लग दे, कहते कमरिया अमृत वेला वो जब तुसी गुरु कोल बैठे। सो वो सारे हम हमारे जो रिचुअल्स वाले, नॉट टू से कि भाई सुबह उठना अच्छी बात नहीं, जो उठते हैं वो उठने के अलग मायने, लेकिन आपका ईश्वर से जुड़ने का समय सिर्फ अगर वो सिर्फ अमृत वेला ही है तो वो बात शायद मुझे ऐसा समझ में आया गुरु जी के कहने से कि वो ठीक नहीं। हमको जुड़ना है, हम कभी भी जुड़ सकते हैं, पाठ कभी भी कर सकते हैं, जो भी पाठ हमारे मन में आता है वो करना है। तो ये दो बातें जो मेरे से 1 to 1 हुई, मुझे लगा कि ये संगत के ज्ञान की बातें हैं तो मैं इनको आपके साथ शेयर करूं। तो
गुरु जी की संगत में जैसे मैंने बताया फौजी बहुत आते हैं। तो जनरल ग्रेवाल एक पंजाब के हैं, वो उनका गृह प्रवेश था। उन्होंने वो रिटायरमेंट के बाद उनमें शाहबाद मारकंडा के पास एक जगह है लाडवा शायद, बैन नॉट मिस्टेकन, तो वहाँ उन्होंने अपना एक घर बनाया और गुरु जी को बोला कि आप आइए लेस कीजिए उसको। तो गुरु जी तो संगत के साथ ही ट्रैवल करते थे। उन्होंने अपना हम कुछ लोग थे, मैं करण जोशी यहाँ से और कुछ और संगत के लोग इकट्ठे होकर के, हम सब ब्रिगेडियर सैनी भी थे। तो हम सब लोग वहाँ शाहबाद पहुँचे, वहाँ संगत लगी, वहाँ सब कुछ हुआ, गुरु से प्रसाद दिया सब कुछ। उसके बाद एक और फंक्शन था जो पटियाला में था। तो गुरु जी ने कुछ लोगों को तो पहले ही बोल दिया था कि ये 2 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम है, तो उस हिसाब से तैयारी हो। कुछ तो शायद नहीं बोला था, या संगत को जिसको कन्वे किया उसने नहीं बोला होगा। तो वहाँ से जब शाम हो गई, सब लोग माथा टेक के चलने लगे। तो उनमें एक संगत में हमारे पास जनरल कुमार है, तो उनसे कहा कि हाँ भाई जनरल कुमार, चलो हम पटियाले चलना। तो वो कैसा मतलब ही had come unprepared। ओहो गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी मैं तो कुछ कपड़े वपड़े लाइन है ना, कपड़े वपड़े लाइन तू की गया कराना उसे जाके। तो गुरु जी बहुत ही अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से उनको मतलब किसी को भी वो, तो खैर गुरु जी के आगे तो कोई टाल नहीं सकता। फिर हम लोग सब वहाँ पटियाला पहुँचे। वहाँ अब उस दिन रात को भी एक संगत हुई, अगले दिन फिर संगत हुई। तो गुरु जी अपनी संगत को बहुत सैर भी कराया करते थे। पंजाब तो अक्सर ले जाते थे, और आपको याद होगा बहुत लोगों को वो नैनीताल भी कुछ दिन रहे, वहाँ लेके गए सब कुछ। तो पहली बार हमें शायद पटियाला ही जाने का था, कोई मैरिज थी, किसी फंक्शन, मैरिज फंक्शन में ले जाना। तो गुरु जी ने वो प्रीवियस नाइट को कार्ड मंगाया, कल क्या है उत्थे पटियाले चलना है, देखो गुरु जी की शान देखो, ये करो जी। तो अब तो कार्ड तो मिल गया, हम बैठे, हमें कैसे जाएंगे, हमें तो पता कैसे वहाँ पहुँचेंगे, ये सब दुविधा लगी थी। गुरु जी मन को भाप लेते, तो वो वहीं से इशारा कर रहे, ठहर जा कोई समझा देंगे बात। तो 11 बज गए, तो 11:30 मैं उठ के कह रहे दिमाग ही खा गया मेरा, कल सवेरे 2 बजे इतने आ जाएंगे एम्पायर स्टेट, इतों कट्ठे चल। ठीक, हम सब लोग, तो उन्होंने मेरे से पूछा कैसे, तो आई हैड ब्रॉट माई कार, सो ये वर 2 people मी एंड माई वाइफ। तो उन्होंने संगत के 2 लोग, हाँ तुझे किस तरह जाना, नहीं टीम में, अच्छा ठीक है एना लो ले लो। तो हमारे साथ में संगत के और साथी जोड़ दी, तो हम 4 जाए। एक जगह ऐसी आई जहाँ हमको वी मिस दैट पैसेज के, वो हमें लगा कि शायद आगे निकल गए हैं और गुरु जी कहीं रुक गए थे। तो ऐसा करते हुए हम लोग जो है मुझे लगा कि हम पीछे रहेंगे, तो आई स्पेड माई कार, हम आगे जा रहे हैं। तो हमें रास्ते में आई थिंक एवरी 5-10 किलोमीटर्स वी वुड गेट ह्यूज फ्रेगरेंस, गुरु जी वाली फ्रेगरेंस। तब तक हमें गुरु जी की फ्रेगरेंस का आभास हो गया। तो हम वो गुरु जी की फ्रेगरेंस आती थी, तो हम ये तो लग रहा था कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, बट ये नहीं पता लग रहा था कि गुरु जी। तो हम खैर वहाँ जहाँ वो पहुँचे, तो मैं वो एक संगत वाले दूसरे साथी आए, उन्होंने नाम लगाई, करेंगे कितने चले गए तुझे, गुरु जी बार वाले पूछे। सो गुरु जी व्हेनेवर ही वुड इंक्वायर अबाउट कि वो भोपाल कहाँ है और वो कहाँ है, वी वुड ग्रेट दैट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस हमारे को वहाँ आती थी। गुरु जी के फ्रेगरेंस की बात चली, तो मेरे को बहुत कम मौके मिले कि मैं उनके चरण दबा सकूँ, लेकिन मौके मिले। अब वो थोड़ी देर में दबाता था, फिर वो कहते अच्छा अच्छा रहा। एक दिन हम गए हुए थे किन्हीं के घर में संगत थी, तो वहाँ गुरु जी को कोई दबा रहे थे, तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा मेंशन कर लूँ। तो मैं ये सिर और ये दबा के मैं थोड़ी जैसे ही दबाता था थोड़ी देर, फिर मैं उनकी फ्रेगरेंस को लिया करता। गुरु कह रहे हैं वो फ्रेगरेंस नहीं, आप इधर अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, नाभि, सब जगह उन्होंने आनंद आया। कहते गुरुआ देते
मतलब फ्रेगरेंस जी है वो इट्स ए नेचुरल दिस थिंग, गुरु के जो तप है ये उसकी फ्रेगरेंस। तो ये गुरु जी का संदेश था, गुरु जी की फ्रेगरेंस की बात थी। एक तो और बातें बहुत इम्पोर्टेंट सबके लिए। गुरु जी सेवा, सिमरन और त्याग, इन पे बहुत एम्फेसिस करते हैं, बहुत एम्फेसिस किया करते थे कि, और एक चीज़, इन सबसे बड़ी एक चीज़ और कि ये सब गुप्त कर, वी शुड नॉट डिस्प्ले कि हाँ जी हमने आज ये, वो देखा होगा आपने, लगे होते हैं कि ये कमरा सो ने इसलिए बनवाया, ये फैन इसलिए लगवाया, इस बंदे ने लगवाया, ये किया। सिमरन में भी हम वो ढंडोरा पीट के सिमरन करते हैं, दान भी अगर किसी को दे दिया तो वो कहते थे कि दान अगर देना है आपके लेफ्ट हैंड पर नहीं पता होना चाहिए आपके राइट हैंड पे क्या दे। सेवा भी करनी तो सेवादार की तरह अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप सेवा करें, हम सेवा करें, और उसको ढोल बजा करके दुनिया को नाम सुनाते रहें। और सिमरन तो वो कहते थे कभी भी सिमरन करो, मन से करो और अंदर ही अंदर करते रहो। जैसा जिसको भी सिमरन करना है वो कभी ये तो हाईलाइट करते नहीं थे कि नहीं जी आप सिर्फ गुरु जी का नाम ही जपो, जो आपके आराते हैं जो हैं। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं आई एम द बेस्ट और आप मेरी करो, आप नहीं। बट हाँ ये ज़रूर कहा करते थे एक को मात, जिसको भी मात। एक साईं बाबा के भक्त मेरे साथ, मेरे ऑफिस मतलब मेरे बिजनेस एसोसिएट के कोई थे, वो आए और वो साईं के हर थर्सडे साईं मंदिर जाना एक, तो मैंने उनसे कहा मैं तो गुरु जी के यहाँ जाना, तो कहना मैं भी चलो। वो उस दिन गुरु जी ने साईं का ऐसा जिक्र किया और ये मैसेज दे दिया उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर आप साईं को आते हो आप, तो कहते यही थे कि जिस पे भी आपकी श्रद्धा है, जिस पे भी आपकी आस्था है, वहाँ टिके रहो, वहीं से करो। मैं बस जल्दी से एक दो चीज़ें जो गुरुजी बड़े मजाकिया तौर पर कहा करते थे, आप लोग शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, एक लोगों ने और संगत ने भी सुनाया होगा। गुरुजी NLB को कहा करते थे लड़ो लड़ो भाई, लड़ो लड़ो बहना। वो उनकी डेफिनेशन थी कि ये ऐसे ही वो कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ को वो काओ बोलते हैं, COW काओ। तो वो बहुत मजाक किया करते थे जो भी उनके यहाँ आते थे। कोई आ रहा है जैसे कोई वकालत करना है, हालांकि गुरुजी तो खुद बाद में बहुत लोगों को बोला कि आप वकालत करो, व्हेन समबडी गोज देयर कि हाँ जी बेटे को आगे, आप बेटे ने गए वो कॉलेज कर दिया, इसको क्या करना है, लॉ में डालो। तो वो और BDS बत्ती दरनाला सरनाथ, तो वो जो डेंटिस्ट वगैरह चाहे करते थे उनसे मजाक किया करते थे। एक CPWD वाले आते थे तो उनको चिट्टी पेंटा वाले डकैत। तो इस तरह गुरुजी तो संगत जी बात यह है कि गुरुजी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि गुरुजी अपनी संगत को खुश देखना चाहते थे, वो ऐश कराना चाहते। वो चाहते थे कि संगत सही मायनों में अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो रब ने हमें दिया है, हम उसको सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें। हम पैसे के पीछे या इसके पीछे या उसके पीछे भागते ना रहें। रब ने हमारे अपने कर्मों के हिसाब से जो हमें बहुत कुछ दिया है, और गुरुजी तो और दे ही रहे हैं। जैसा मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गुरुजी तो हमें ब्लैंकेट ब्लेसिंग्स देखे गए हैं। वो आपके हमारे पास सबके पास वो पिक्चर्स हैं उनकी दी हुई, फरूक हैं जिस पर गुरुजी ने साइन किए हुए हैं ब्लेसिंग्स और वेज। तो वो हमें अश्योर कर गए हैं हमेशा के लिए कि हम निश्चिंत रहें, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। द ओनली रिक्विजिट इज़ कि हम उनके प्रति समर्पित रहें, उनसे हमेशा जुड़े रहें। वो भी उन्हीं की कृपा से संभव है। हम उनसे, मैं सब संगत की ओर से गुरुजी से ये अरदास करता हूँ, गुरुजी हम सबको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखो, अपने साथ जोड़े रखो, हमें भटकने ना दो। जय गुरुजी, जय गुरुजी।